कहा जाता है कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उसे कूटनीति के जाल में फंसाया जाए, उसका साथ देने वालों को साधा जाए और जब दुश्मन की ताकत खत्म हो जाए तब उस पर हमला किया जाए तो विजय निश्चित है। रूस से ठीक उल्टी लकीर खींचिए। पहले यूक्रेन पर हमला किया, फिर यूक्रेन का साथ देने वालों को धमकाया और फिर परमाणु हमले का डर दिखाया। इसीलिए दुनिया में खौफ है, क्योंकि मॉस्को के आसमान में डूम्सडे विमान उड़ाया तो अमेरिका ने 900 किलो के बम की ताकत दिखाई। अमेरिका और यूरोप का दावा है कि 9 मई को पुतिन युद्ध का ऐलान करेंगे। अगर ऐसा है तो 2.5 महीने से यूक्रेन में जो बारूद बरस रहा है वो है क्या? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गौर से देखें। सुबह रूस ने मिसाइलें दागी, एक और शहर खाक हुआ। यूक्रेन में यही हो रहा है, लगातार हो रहा है, आज भी हुआ, आगे भी होगा। क्योंकि 69 दिन 2100 से ज्यादा मिसाइल अटैक, 4000 से ज्यादा टैंकों से हमला। एक छोर से दूसरे कोने तक तबाही। 23,000 जवानों की मौत के बाद भी पुतिन की पलटन ने साफ कर दिया है, यह युद्ध नहीं रुकेगा। रूस ने यूक्रेन में युद्ध के खात्मे की कोई तारीख तय नहीं की है। 9 मई को मॉस्को में मनाए जाने वाले विक्ट्री डे तक युद्ध के खत्म होने के आसार नहीं हैं। искажают то, что произносят российские представители. हम 9 मई को उसी तरह से मनाएंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए हमारे सैनिक विक्ट्री डे या फिर कोई भी तय तारीख को आधार नहीं बनाएंगे। Война, я ответил буквально следующее. Россия никогда. दुनिया समझ रही थी कि मई का महीना आते ही पुतिन का आक्रोश कम होगा, लेकिन पुतिन के शागिर्दों ने बता दिया है कि 9 मई हो या 19 मई, जब तक यूक्रेन नहीं झुकेगा रूस का हमला रुकेगा नहीं। बल्कि मई में तो यूक्रेन पर रूस की मिसाइल मौत बरसाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, पहली बार अमेरिका ने मान लिया है, रूस युद्ध जीत रहा है। खुद सुनिए। बेहद गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक हमें पक्का यकीन है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के कई टुकड़े करने वाला है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस में शामिल करने वाला है। OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप में अमेरिका के एम्बेसडर माइकल कारपेंटर ने साफ कहा कि मई का महीना यूक्रेन की तबाही का सबसे खौफनाक महीना साबित होने वाला है। रूस यूक्रेन के 3 टुकड़े करने वाला है। पहला हिस्सा होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क, दूसरा हिस्सा होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क और तीसरा हिस्सा बनेगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ खेरसॉन। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस विजय के करीब है, खेरसॉन पर रूस का कब्जा है। अमेरिका ने मान लिया है कि पुतिन को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए यूक्रेन के 3 टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है कि मई के मध्य में रूस डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस में शामिल होने के लिए रायशुमारी करने वाला है। रूस का यही इरादा खेरसॉन में भी है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के वक्त भी रूस ने यही किया था।
इसलिए अमेरिका मान चुका है, यूरोप जान चुका है कि पुतिन का वार यूक्रेन की जमीन पर कटार चलाने वाला है। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को छिड़े 69 दिन हो चुके हैं। रशिया राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 80 शहरों को अब तक बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अमेरिका और यूरोप का मानना है कि 69 दिनों के बाद रशिया कभी भी यूक्रेन के खिलाफ आधिकारिक रूप से जंग छेड़ने का ऐलान कर सकता है। यूक्रेन पर रूस ने बारूद बरसाया, शहर शहर खंडहर बनाए, अपने हजारों सैनिक गंवाए, लेकिन इसे युद्ध कभी नहीं माना। चौबीस फरवरी को यूक्रेन पर हमले के वक्त पुतिन ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। Что мы должны поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры, а именно यूक्रेन के असैन्यकरण के लिए मैंने हमले का आदेश दे दिया है। производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли. जो भी हमारे मामले में दखल देगा और हमारे देश के खिलाफ खतरा बनेगा, तो याद रखना कि वो सबक मिलेगा जो इतिहास में नहीं मिला है। Ориентиры, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство रूस मानता ही नहीं कि यह कोई युद्ध है। पुतिन शुरू से इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे हैं, जिसका मकसद है यूक्रेन का असैन्यकरण। लेकिन इसी मिलिट्री ऑपरेशन के बहाने रूस ने यूक्रेन की अच्छी तरह से सर्जरी कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन युद्ध का ऑफिशियल ऐलान क्यों करना चाहते हैं? जवाब ऐसे समझिए। यूक्रेन पर युद्ध के ऐलान के बाद रूस फौज की नई टुकड़ियां भेज सकता है। रिजर्व फोर्स को यूक्रेन की जंग में उतारा जा सकता है। रूसी फौज में जवानों की नई भर्तियां की जा सकती हैं। अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। यानी 6 दिन बाद यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला शुरू हो सकता है। इसलिए यूक्रेन की जमीन पर यह जो बारूद बरस रहा है, दुनिया को डरा रहा है। ढाई महीने होने को है और रूस यूक्रेन का युद्ध सबसे खौफनाक मकाम पर दस्तक दे चुका है। मरियोपोल को मटियामेट, खार्किव को खाक, कीव पर कहर और चर्निहिव के चीथड़े करने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी आकांक्षाओं को परमाणु युद्ध के पंख लग चुके हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो मॉस्को की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। रूस की राजधानी के आसमान में ये जो विमान दिख रहा है, ये महाविनाश का सामान है। रूस का डूम्सडे विमान मॉस्को के आकाश में उड़ता नजर आया, वो भी बेहद कम ऊंचाई पर। IL-80 मैक्सड्रोम विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन कहते हैं। सोवियत जमाने का यह विमान बिना किसी खिड़की का है। परमाणु हमले की सूरत में यह रूस के आकाश में आग की तरह है। न्यूक्लियर अटैक होने पर भी यह विमान कई दिनों तक आसमान में रह सकता है। विमान से पुतिन रूसी सेना को दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक विशाल एंटीना लगा है, जिसकी मदद से कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। यानी दुनिया पर कैसी भी तबाही आए, पुतिन सलामत रहेंगे। पुतिन का कहना है कि विमान 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर नजर आएगा, इसलिए रिहर्सल कर रहा है। लेकिन 2010 के बाद रूस के महाविनाशक विमान ने किसी भी विक्ट्री परेड में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए सवाल तो है, मॉस्को के आसमान में डूम्सडे की उड़ान के पीछे का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन पर फुल फ्लेज युद्ध के ऐलान से पहले ताकत का प्रदर्शन है, या फिर रूस हर हाल में न्यूक्लियर हमले का फैसला कर चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे के ठीक 11 दिन के बाद नाटो रूस के पड़ोस में स्वीडन और फिनलैंड तक दस्तक देने वाला है, तो दूसरी तरफ यूरोप में नाटो की फौज सबसे बड़ी एक्सरसाइज कर रही है।
सीमा पर रशियन फौज के जमावड़े के दिन से ही नाटो देश वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका प्रेसिडेंट पुतिन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि नाटो देशों को चिढ़ाने के लिए उल्टा प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर हमले और भीषण कर देते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यूक्रेन की मारामारी में हिस्सेदारी वाला अमेरिका आखिरकार कर क्या रहा है। जवाब ये तस्वीरें हैं। मॉस्को के आसमान में पुतिन के महाविनाशक विमान ने उड़ान क्या भरी, अमेरिका ने 900 किलो के बम की ताकत दिखा दी। अमेरिका की एयरफोर्स ने मैक्सिको की खाड़ी में 900 किलो के एक स्मार्ट बम का परीक्षण किया है। इस दौरान बम को समंदर में एक चलते युद्धपोत पर दागा गया। धमाका इतना जोरदार था कि हजारों टन के जंगी जहाज के 2 टुकड़े हो गए। अमेरिका के 900 किलो के इस बम का नाम क्विक सिंक बम है। यह स्मार्ट बम जीपीएस लैस है। बम के अगले हिस्से पर एक सीकर लगा है, जिसकी मदद से यह बम खुद टारगेट को ढूंढकर हमला करता है। अमेरिकी एयरफोर्स का महाविनाशक बम 24 किलोमीटर के दायरे में तबाही ला सकता है। एक तरफ पुतिन का डूम्सडे प्लेन मॉस्को के आसमान से ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका समंदर की लहरों को 900 किलो के बम से दहला रहा है। सवाल यह है कि क्या 3 दिन बाद दुनिया महाविनाश की नई त्रासदी देखने वाली है? जिस तरह के हालात हैं, उसमें इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं वही बेहतर जानते हैं। लेकिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक खौफ तो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।